का स्वागत करता हूं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ आप लोग मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए नीचे दिए गए इस बेल आइकन को, ताकि और भी नए नए वीडियोस मैं आप लोगों के लिए अपलोड करता रहूं। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग इस वीडियो के नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए और यकीन मानिए कि मैं इस कमेंट का रिप्लाई रेगुलरली देता रहूँगा, ताकि मुझे भी समझ में आता रहे कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ या फिर क्या आप लोगों को प्रॉब्लम है। मैं उस प्रॉब्लम को डिस्कस भी करता रहूँगा। तो आज के मैं इस वीडियो में मैं C++ कैसे लर्न की जाती है वो सिखाऊंगा आप सब लोगों को। C++ बिना समय गवाए हम लोग शुरू करते हैं हाउ टू लर्न C++। तो C++ सीखने के लिए आप लोगों को ये DOSBox नाम का MS-DOSBox नाम का सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है, जिसके अंदर टर्बो C++ नाम का सॉफ्टवेयर है। तो मैंने इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लिया है, और उसके बाद आप लोग इसको इस तरह से खोल के देख सकते हो। ये रहा, ये C++ का सॉफ्टवेयर है। देन ऑल्टर और एंटर की दबा के आप लोग फुल स्क्रीन करके देख सकते हो। फिर फाइल और न्यू के ऊपर आप जाकर क्लिक करके ये देखिए मेरी नई फाइल खुल गई है। फिर यहाँ से आप जाकर कोडिंग स्टार्ट कर सकते हो। और चलिए, कोडिंग स्टार्ट करने से पहले कई चीज़ें मैं आप लोगों को बता दूं एक्चुअली होता क्या है। तो ऑल्ट टैब की मैंने प्रेस की है ताकि मैं आप लोगों को MS वर्ड फाइल जो है उसके अंदर लिखता रहूं कि क्या है, क्या चीज़ क्या होती है, क्या चीज़ क्या नहीं होती। ये हैश होता है, इंग्लिश लैंग्वेज में हम लोग इसको हैश ज़रूर कहते हैं, लेकिन C++ लैंग्वेज में इसको हम प्री प्रोसेसर कहते हैं। प्री प्रोसेसर। आप चिंता मत कीजिए, ये नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सब कुछ लिख दूंगा कि क्या चीज़ क्या होती है। और ये हेडर फाइल होती है, जैसे हैश इंक्लूड iostream.h और हैश इंक्लूड conio.h। ये हेडर फाइल होती है। एक्चुअली मैं आप लोगों को बताऊं, ये प्री प्रोसेसर ज़रूर होता है, ये जो हैश को मैं बता रहा हूँ। और ये पूरी की पूरी जो लाइन होती है ये प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव कहलाई जाती है। इसको भी हम प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव कहते हैं और इसको भी हम लोग प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव ही कहते हैं। ठीक है, तो आइए मैं इसका मतलब बता देता हूँ। आयो स्ट्रीम का मतलब होता है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। IOSTREAM का मतलब होता है इनपुट आउटपुट STREAM। और कोनियो का फुल फॉर्म होता है कंसोल इनपुट आउटपुट। अच्छा, क्या कंसोल एक्चुअली होता क्या है ये मैं आप लोगों को बाद में बताता हूँ। धीरे धीरे मैं आप लोगों को सब बताता रहूँगा। सबसे पहले हम लोग कोडिंग विंडो पे जाते हैं। अब ये iostream.h क्या होता है, conio.h क्या होता है, ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग इसको फाइल को सेव कर लेते हैं। देन फाइल में गए, देन क्लिक ऑन द सेव बटन। इसका नाम मैंने, चलिए नेम नाम से कर देता हूँ, name.cpp मतलब .c++। F5 की दबा के आप लोग इसको फुल स्क्रीन पे ले सकते हो, और अगेन F5 की दबा के ये हाफ स्क्रीन पे आ जाता है। 1 का मतलब होता है ये जो नीचे दिया गया 1 की पहली लाइन और पहले वर्ड पे है। तो पहली लाइन अपन की ये प्री प्रोसेसिव ही होती है, हैश इंक्लूड iostream.h हैश इंक्लूड conio.h। ओके, एक्चुअली होता क्या है, ये इसका एक्चुअली काम क्या होता है इन दोनों चीज़ों का, iostream.h और conio.h का, ये मैं आप लोगों को धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता करके बताता रहूँगा।
फिर हम लोग आते हैं void main में। void main, अच्छा, जिस नाम के आगे ये पैरेंथेसिस के साइन लग जाते हैं, पैरेंथेसिस मतलब स्मॉल ब्रैकेट्स, इसको सी प्लस प्लस में हम लोग पैरेंथेसिस कहते हैं। तो जिस वर्ड के आगे ये पैरेंथेसिस के साइन लग जाते हैं, तो इसका ये फिर वर्ड जो होता है ये नॉर्मल वर्ड नहीं रहता, ये फिर फंक्शन बन जाता है। क्या बन जाता है? फंक्शन। अच्छा, void एक ऐसा डेटा टाइप होता है जो कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता। ओके, देन ये कर्ली ब्रैकेट्स हम लोग ओपन करेंगे, फिर इसके अंदर हम लोग लिखेंगे CLRSCR get ch, और मैं इसके अंदर लिखता हूं cout। ये आउटपुट ऑपरेटर होता है। सी आउट का फुल फॉर्म होता है कंसोल आउटपुट। ये मैं अभी लिख दूंगा आप लोगों के नीचे यहीं पर ही वर्ड फाइल में। और डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हम कुछ भी लिखते हैं तो वो आउटपुट स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाता है। जैसे मैंने अपना नाम लिख दिया अर्पित कपूर, और फिर इसको कंट्रोल F9 की आप लोग एक साथ प्रेस कीजिए और कंपाइल कीजिए, तो देखिए ये आउटपुट विंडो पे आ जाएगा। तो ये कंसोल विंडो भी कहलाई जाती है। तो कंसोल का मतलब आप लोगों को मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा कि कंसोल होता क्या है, और ये कोडिंग विंडो होती है। तो उम्मीद करता हूँ मैं आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। चलिए मैं आप लोगों को CLRSCR get ch और सी आउट का काम और ये जो कर्ली ब्रैकेट्स का काम और स्पेशली void main का क्या काम होता है ये मैं वर्ड फाइल में लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि एक्चुअली में इसका काम होता क्या, और समझाता भी देता हूँ। अच्छा, सी आउट का फुल फॉर्म होता है कंसोल आउटपुट। कंसोल आउटपुट मतलब जो वो ब्लैक कलर की जो स्क्रीन मैंने आप लोगों को दिखाई थी, आउटपुट विंडो जिसको कहते हैं, उसको हम कंसोल दिखाते हैं। मतलब कंसोल के ऊपर आउटपुट दिखाओ जो उसके अंदर लिखा जाए। तो उसके अंदर मैंने अर्पित कपूर लिखा था, तो देखिएगा ऑटोमेटिकली वो कंसोल पे दिख गया था। और ये जो उस सी आउट के आगे मैंने लगाया था ये ऑपरेटर, ये आउटपुट ऑपरेटर होता है, यानी आउटपुट दर्शाने का काम करता है। ऑपरेटर, ओके। अच्छा, एक बात और मैं बतानी भूल गया, CLR भी ये फंक्शन होता है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, ये पैरेंथेसिस के साइन जिस वर्ड के आगे लग जाते हैं, फिर वो जो नॉर्मल वर्ड नहीं रहता वो वर्ड वो फंक्शन बन जाता है। CLRSCR फंक्शन क्या काम करता है? टू क्लियर द स्क्रीन। टू क्लियर द स्क्रीन, स्क्रीन को साफ करने का काम करता है। एक छोटा सा नमूना आप लोगों को दिखाता हूं कि अगर मैं CLRSCR फंक्शन नहीं लगाता हूं तो क्या होगा। ये देखिए, ये कमेंट ऑपरेटर में लगा देता हूं। कमेंट ऑपरेटर से क्या होता है, ये दो बार स्लैश लगाने का मतलब क्या होता है, दो बार स्लैश लगाने का मतलब ये होता है कि ये अब लाइन नहीं रही, ये लाइन लिखी भी जरूर है लेकिन इसका कोई असर नहीं होगा। देखिए, अब मैं कंट्रोल F9 की प्रेस करके दिखाता हूँ तो दो बार अर्पित कपूर दिखा हुआ आएगा। मतलब वो पुराना जो कंपाइल किया हुआ है वो आया, और फिर दूसरा कंपाइल किया वो भी आया। तो ये बात समझ में आई आप लोगों के। अब जैसे मैं CLRSCR लगा देता हूँ, मतलब जो पुराना आउटपुट है उसको साफ करो और नया आउटपुट दिखाओ मुझे, इसका मतलब ये होता है। ये देखिए, आई बात समझ में। अच्छा, मान लीजिए अगर मैं get ch हटा देता हूँ, मान लीजिए get ch नाम की क्या कोई चीज होती नहीं, तो क्या होता। अब मैं प्रोग्राम को कंपाइल करता हूँ कंट्रोल F9 की प्रेस करके, तो देखिएगा अब क्या होता है। ये देखिए, कंपाइल हुआ था प्रोग्राम, आउटपुट विंडो पे भी गया, लेकिन आउटपुट विंडो को पकड़ के नहीं रखा उसने, होल्ड करके नहीं रखा, और आउटपुट हमें दिखाया भी नहीं ठीक से। तो आउटपुट विंडो को होल्ड कराने का काम ये get ch का होता है। अच्छा, अब मैं आप लोगों को मेन कोडिंग बता देता हूँ। ये CLRSCR फंक्शन और get ch फंक्शन एक्चुअली में काम कैसे करते हैं।
सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जैसे ये जो मेन फंक्शन है, CLR फंक्शन है, getch फंक्शन है, इन सब की जो कोडिंग होती है वो conio.h हेडर फाइल में होती है। h का मतलब क्या होता है? हेडर फाइल। इसके अंदर कोडिंग होती है। मान लीजिए ये हेडर फाइल नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती, तो अब जैसे मुझे अपना नाम प्रिंट कराने का कोई प्रोग्राम बनाना होता, तो मैं पहले CLR की कोडिंग लिखता, getch की कोडिंग लिखता, मेन की कोडिंग लिखता, फिर मैं अपना ये cout लिख के अपना आउटपुट दिखाता। तो फिर 8-10 लाइन का प्रोग्राम या 15-20 लाइन का प्रोग्राम या इससे भी ज़्यादा लाइन का प्रोग्राम हो जाता, और फिर हम किसी को दिखाते तो उसको समझ में नहीं आता। तो समझ में आने के लिए ये सब किया जाता है। ये पहले से प्री डिफाइंड होती है, जिसने C++ बनाई है तो उसने ही ये हेडर फाइल्स भी बनाई हैं। और आप लोग भी अगर अच्छे प्रोग्रामर हो, अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, तो खुद की हेडर फाइल भी बना सकते हो। तो मेन फंक्शन का क्या काम होता है ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये पूरे प्रोग्राम को आउटपुट विंडो पे लेके जाता है और पूरे प्रोग्राम को रैम में ले जाने का काम करता है। और जो भी कोडिंग होती है वो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर होती है। ये जो मैं माउस पॉइंटर के थ्रू आप लोगों को बता रहा हूँ, ये जो भी कोडिंग अगर आप लिखो तो इस कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर ही लिखी जाती है, इसके बाहर नहीं लिखी जाती। कि मतलब प्रोग्राम हमारा यहाँ से शुरू हुआ है और यहाँ पर खत्म हुआ है। तो मेरे हिसाब से जो दोस्तों आप लोगों को मेरा ये वीडियो समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट भी करेंगे। धन्यवाद।